18 साल पहले मेरा उद्धार हुआ। जब मैंने यीशु को अपनी जिंदगी दी, 18 साल से मैं मसीह में हूं। किसी ने मुझे सुसमाचार बताया था प्रभु के बारे में। जिसने मुझे सुसमाचार बताया था, मैंने उसे गंदी गंदी गालियां दी थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं, मुझे सुसमाचार बताने वाला कोई और नहीं, मेरी बड़ी बहन थी। मैंने उसे गालियां दी। वो कैसेट्स लेके आती थी और वो घर पे उन दिनों में टेप रिकॉर्डर्स होते थे। आज आप सब कुछ यूट्यूब पे देखते हो। मैं जिन दिनों में विश्वास में आया, उन दिनों में यूट्यूब को बहुत कम लोग जानते थे। कैसेट्स आती थी, सीडी आती थी, सीडी जो डीवीडी में डाल के चलानी पड़ती थी। आज आपके पास तो एंड्रॉयड फोन है। मैं जिन दिनों में विश्वास में आया, उन दिनों में ऐसे फोन होते थे जिनमें 100 मैसेजेस आते थे। नए पाने के लिए पुराने डिलीट करने पड़ते थे। इतने मजबूत होते थे वो फोन के 7 माले से फेंको नहीं टूटते थे। आज आपके लिए कितना आसान है, आपके मोबाइल में इतने वचन हैं, बाइबल है। मैं जिन दिनों में प्रभु में आया, उन दिनों में फोन में बाइबल नहीं होती थी। हम नया नियम यहां पर कैरी करते थे और जहां टाइम मिलता था हम उसे पढ़ते थे। मेरी बहन ने मुझे कहा, यीशु मसीह खुदा है, तुझे जाना चाहिए। आप बिलीव कीजिए, मैं अपनी सगी बहन को बुरा भला कहता था, गालियां देता था। जानते हो मैं अपनी बहन को क्या कहता था? तू अंग्रेजों के भगवान पर विश्वास करती। यीशु अंग्रेज है। प्रभु भी जानता था यह प्रॉब्लम आएगी। अगर अब काले पैदा होते हैं तो हमें अलग नाम दिया जाता है। हम गोरे पैदा होते हैं तो हमें कहा जाता है अब अंग्रेज हो। प्रभु ने कहा लफड़ाई खत्म कर देता हूं। प्रभु की चमड़ी ब्राउन थी। आप पढ़ के देखिए इतिहास, यहूदी ब्राउन होते। प्रभु ने कहा ना मैं कालों में जन्मा हूं, ना मैं सफेद पे जन्मा हूं, मैं ब्राउन में जन्मा हूं, तुम लड़ते रहो। मैंने अपनी दीदी को बोला नहीं नहीं, ये अंग्रेज है, इससे प्रार्थना भी अंग्रेजी में ही करनी पड़ेगी। हमें लगता है अंग्रेजों ने प्रभु यीशु मसीह की ठेकेदारी लेके रखी है कि जो भी लोग यीशु को जानना चाहते हैं हमारे पास है। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब मैं अपने जीवन में टूटा। मैं आपके सामने खड़ा हूं, मुझे कोई परमेश्वर की भूख और प्यास नहीं थी। मैं उसे ढूंढ नहीं रहा था। मैं अपनी तकलीफों को ठीक करवाने के लिए वहां गया था। मुझे लगा सबको पैसे देके रखे, उसने भी ले लिए, इसने भी ले लिए, इसने भी ले लिए, चले काम करते, यीशु के पास भी जाके देखते। और मैं वहां पर गया। 6 महीने में मेरी जिंदगी बिल्कुल ठीक हो गई, सब ठीक हो गया। बट 6 महीने में मैंने परमेश्वर को बहुत गहराई से जान लिया। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप बिलीव कर सकते हैं? आपके यहां पर एक स्लोगन चलता है, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया। कहते हैं ना? कहते नहीं कहते? मैं आपको बताना चाहता हूं, यीशु छत्तीसगढ़िया है। ब्रदर क्या बोल रहे हो? मार खिलाओगे तुम? मैं कैसा हूं ये छत्तीसगढ़ में आप कैसे बोलेंगे? हाँ, सॉरी, मैं कैसे? हवा, हवा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसको छत्तीसगढ़ में कैसे बोलेंगे? आप बहुत प्यारे हो। बोल मेरी बहन, तू ही बोल। बस बस ठीक है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप आज रात को घर जाइए, छत्तीसगढ़ की भाषा में प्रभु से प्रार्थना करिए, वो सुनेगा। रुकिए, मैं क्या साबित करना चाहता हूं।
जो एक ही भाषा समझे वो एक ही जाति का खुदा है। जो सारी भाषाओं को समझता है वो परमेश्वर होता है। मैं सिंधी में प्रेयर करता हूं, प्रभु मेरा सिंधी में सुनता है। आप मराठी में प्रार्थना करो, वो आपको मराठी में उत्तर देगा। वो अंग्रेजों का भगवान नहीं है कि आपको उससे बात करने के लिए ओ फादर आई प्रे इन द नेम ऑफ जीसस ड। साबित करके दिखाओ ये अंग्रेजों ने लिखी है, ये हिंदी में है। साबित करके दिखाओ। मैं आपको बताना चाहता हूं जीसस क्रिश्चियंस के लिए भी नहीं आया था। अगर आपको लगता है कि आपका जन्म मसीह परिवार में हुआ है इसीलिए आप क्रिश्चियन हो, गलत। न यीशु क्रिश्चियंस के लिए आया, न यीशु गुजरातियों के लिए आया, न यीशु सिंधियों के लिए आया, न वो हिंदूस के लिए आया, न वो मुस्लिम्स के लिए आया। बाइबल बताती है वो जगत के पापियों के लिए आया। अगर आप अपने आप को मानते हैं कि आप एक पापी व्यक्ति हैं और आपको एक उद्धारकर्ता की जरूरत है, मैं आपको बताना चाहता हूं आप सही जगह पे आए हुए। जब मैंने यीशु को पहचाना तब मुझे समझ में आया पतरस क्यों चुप नहीं रहा। आप बिलीव कर सकते हैं जो व्यक्ति अपने परमेश्वर को जानता है वो चुप रह ही नहीं सकता। इसलिए यीशु ने कहा अगर तुम चुप रहोगे ये पत्थर चिल्लाएंगे। आज जिस परमेश्वर का आदर पतरस ने किया, यह कहकर उन्हें कि हमसे तो यह नहीं हो पाएगा कि हम चुप रहें, हम तो कहेंगे, और उन्होंने बाहर जाके उसके नाम को और प्रोक्लेम किया। आज जैसे पतरस ने उसे आदर दिया, मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं आज यहां पर जितने भी लोग आए हैं उसके वचन का आदर करना। आज जो वचन आपके पास आए उसको ऑनर करना, उसकी इज्जत करना। मैं आपको सच कहता हूं बाइबल बताती है बहुत से लोग इन बातों को सुनना चाहते थे, देखना चाहते थे, पर वो न देख पाए। हम कितने आशीषित हैं कि जो बातें नबी नहीं सुन पाए आज हम वो सुन रहे हैं। द प्रॉफिट्स जो भविष्यवक्ता थे ना, बाइबल बताती है वो इस समय की जांच पड़ताल कर रहे थे। लिखा है उन्होंने उस अनुग्रह के विषय में लिखा जो तुम पर होने वाला था। जरा सोचिए, वो तरसते थे खुदावन यस्सु के बारे में सुनने के लिए। लेकिन आज हम लोग कितने ब्लेस्ड हैं कि आज हम अपने उद्धारकर्ता के बारे में सुनते हैं।